नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चेहरे की मुस्कुराहट और हमारे पीछे लगे हुए इस विज्ञापन दोनों को देख करके बड़े सहज ढंग से यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी अध्यापक के चेहरे पर ये जो प्रसन्नता होती है, यह प्रसन्नता आपके लिए किसी अवसर के आने की सूचना होती है। जी हाँ, डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी की जिस विज्ञप्ति का आपको था लंबे समय से इंतजार, वो इंतजार की घड़ी अब हो गई है समाप्त। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आ चुकी है। नए साल का एक बड़ा तोहफा आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, यद्यपि इसका जो डेट है वो जाते हुए, बल्कि नए साल की बजाय आप जाते हुए वर्ष का एक बड़ा तोहफा माने 30/12/2024 को जो है यह विज्ञापन जारी हुआ। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा बेटे, इसके साथ कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें जुड़ी हुई है। जी हां, कुछ बातें मीठी हैं पर कुछ बहुत खट्टी बातें हैं, कुछ बड़ी कड़वी बातें इसके साथ इस वाले विज्ञापन में जुड़ी हुई हैं। तो आइए एक एक चीज का हम बिल्कुल जो है एक्सरे करेंगे। पद कितने हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जिसको लेकर इस समय काफी चर्चा है, काफी विवाद चल रहा है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके अलावा जो है हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है और किस तरह से हम तैयारी करें, ये बहुत सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट, बिना एक भी मिनट का समय गंवाए। तो सबसे पहले जो चीज हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है बेटा कि देखिए डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें हिंदी के टोटल जो है 91 पद हैं। कितने हैं? 91 पद हैं। और ये पद जो है मेल फीमेल में डिवाइड हैं। तो जो पुरुष के मेल में जो पद हैं उनकी संख्या है टोटल 70, जिसमें जो है अदर के लिए 51, ओबीसी के 4, एससी के 6, एसटी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 7 और टोटल 70 पद जो है ये हिंदी के हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए टोटल 21 पद हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए वैसे आपको एक बार लग सकता है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 2023 का विज्ञापन भी आपने देखा होगा, उसके पहले का विज्ञापन भी आपने देखा होगा। तो अगर 70 पद हैं तो ये कम नहीं है। और मैं आपको अपने 10-12 साल के पढ़ाने का अनुभव भी बता दूं कि प्रवक्ता की वैकेंसी के हिसाब से 70 पद एक अच्छा पद होता है, एक अच्छा पद होता है। ये बहुत कम पद नहीं माना जाता है। हमें याद है कि उत्तर प्रदेश में जिस दौर में हम लोग इंटरव्यू दिया करते थे, 30 पद 35 पद प्रवक्ता के आते थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रवक्ता के 50% जो पद होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं और 50% पद पर सीधा चयन होता है। तो इसलिए जो है यहां पदों की संख्या काफी कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 70 पद एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छा विज्ञापन है, बिल्कुल भी वैकेंसी कम नहीं है। ये बात आप लोग स्पष्ट जान लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अब जो हम दूसरी बात करने जा रहे हैं बेटा, वो बात ये करने जा रहे हैं कि भाई कब से फॉर्म निकला है, कब से भरना शुरू होगा, कब तक भर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि ये जो अंतिम तिथि है वो है 14/2/2025, मतलब वैलेंटाइन डे तक आप बाध्य मतलब वैलिड हैं। और जो स्टार्ट होगा भरना वो होगा 16/1/2025, मतलब 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई चलिए हिंदी से हमें टीजीटी पीजीटी देना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए कि हम यह वैकेंसी दे सकें। तो देखिए आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी किसी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपको
परास्नातक, परास्नातक का मतलब होता है बेटा मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, परास्नातक के साथ साथ आपको बीएड भी क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग वाले मान्य नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहां भाई किसी भी स्टेट के अप्लाई करने वाले जहां बीएड का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला होगा। अब उन बच्चों के मन में एक जिज्ञासा चल रही होगी कि यार हमें हम भर सकते नहीं। तो सुन लो बेटा, ये मैं आपको एक हर वैकेंसी के लिए एक अच्छी बात बता दे रहा हूं। कुछ वैकेंसी होती हैं जहां ये लिखा होता है कि भाई ठीक है, ये डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप इतने दिन में इसे धारित करके हमें दिखा दीजिए, इतने दिन में डिग्री लेकर हमें दिखाइए। अदरवाइज किसी भी सामान्य वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है उस तिथि तक कि आपकी डिग्री वैलिड मानी जाती है। यह हर परीक्षा के लिए दिमाग में बिठा लो, जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि होती है उस तिथि तक की आपकी डिग्री वैलिड मानी जाती है। जैसे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 14/2/2025, तो अगर 14 तारीख को भी आपका बीएड का रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरनेट से मार्कशीट निकाल करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर 14 की डेट आगे नहीं बढ़ी तो आपका 15 को रिजल्ट आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया इस बात को लेकर के। एक खास बात और है बेटा, क्या कि यहां इन्होंने एक बाउंडेशन और लगाया है, जैसा कि यहां आप देख पा रहे होंगे ना, इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि ये जो परास्नातक है, ये देखिए विथ जो है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड ना, मतलब अगर ग्रेड में है तो 50% मार्क्स पर जितना ग्रेड बनता है वो ग्रेड आपका होना चाहिए, सी ग्रेड, बी ग्रेड, जो भी ग्रेड बनता हो वो ग्रेड होना चाहिए। और अगर मार्क्स आपको डायरेक्ट जैसे अंक दिए गए हैं मार्कशीट में, तो कहने का मतलब है कि आप परास्नातक में 50% अंक होना चाहिए और इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं है। मतलब सबको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर 50% से कम आपका है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं ना। अब देखिए, योग्यता में दो तीन चीजें आती हैं। एक तो डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास, एक प्रतिशत का कोई बाउंडेशन तो नहीं है, ये दो चीज हमने डिस्कशन कर लिया। योग्यता में एक तीसरी चीज आती है आयु, और आयु को लेकर के ही इस समय DSSB पर सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है। इसका कारण है कि इन्होंने आयु कर दी है केवल 30 वर्ष। 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि गुरुजी किस दिन, तो जिस दिन फॉर्म की अंतिम डेट है। 14/2/2025 को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट करिए। इस बात को लेकर के इस समय काफी बच्चे आक्रोश में हैं और होना लाजमी है, क्योंकि बेटा 30 साल उम्र पीजीटी की वैकेंसी के अकॉर्डिंग बहुत कम है, बहुत कम उम्र है। क्योंकि पीजीटी में देखिए, पहली बात तो मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री भाई आप बीए करेंगे, एमए करेंगे, 2 साल बीएड करेंगे, 2 साल बीएड करेंगे, तो इतना करते करते, और उसके बाद तमाम लोग हैं जो पीएचडी आदि में एनरोल्ड हैं, यूजीसी वगैरह, तो जैसे भी है ठीक है, कोई बात नहीं, बट कम से कम इतना करके, और फिर पता चला कि 2 साल हम 2 साल 4 साल वैकेंसी का इंतजार करें, तो उसने में तो हम 30 हो गए पार, फिर तो हो गई भारत माता की जय। तो इसलिए ये चीज जो है कहीं, अच्छा इसके पहले आप जानते होंगे 18 से 36 थी, हाँ मिनिमम है 18, 18 से 30, जबकि इसके पिछले जो वैकेंसी आप लोगों ने देखी होगी उसमें 18 से 36 की एज लिमिट थी, तो 18 से 36 ठीक थी, बट ये एज लिमिट कहीं सही, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं। तो योग्यता आपको पूरी तरह समझ में आ गई। एमए कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, एमए में 50% अंक होना चाहिए, आयु सीमा 30 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आपने योग्यता की, ये आपने
योग्यता की बात कर ली। योग्यता के बाद अब देखिए हम सीधा सीधा आ जाते हैं एज लिमिट। एज लिमिट मैंने आपको वही बता दिया कि ये देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है नॉट एक्सेप्ट जो है मतलब जो है यहां 30 ईयर्स ना, मतलब 30 वर्ष से ज्यादा नहीं। पे ग्रेड आप लोग जानते हैं 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का 8वां वेतन आयोग है, तो इसमें कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। ठीक है, 8th पे कमीशन है। और ठीक है, हां, तो इन एज जो है ये नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। ये भी आपको कंफर्म हो गया बेटा। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया। हमने ये डिस्कशन कर लिया कि हिंदी में कुल पदों की संख्या कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज हमने यह भी डिस्कशन कर लिया बेटा क्या कि इसमें जो है कितने एज लिमिट क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब। हाँ, एग्जाम पैटर्न एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा, जो चीज हमें यहां से लेनी थी वो हम ले चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा यहां पर और अब हम देख लेते हैं इसमें कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी। सुनो बेटा, देखो एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करें तो आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ना, बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक बात। दूसरी बात, दो पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे बेटा? दो पेपर होंगे। ठीक है, इसमें पेपर 1 ये 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का और 100 प्रश्न, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। इसके 5 भाग होंगे, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, जनरल अवेयरनेस है, इस तरह से। तो हर भाग 20 नंबर का होगा, तो 5 भाग होंगे। तो इस तरह से 100 अंक और 100 प्रश्न। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। फर्स्ट पेपर इसमें 20 नंबर की हिंदी अतिरिक्त होगी, जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन होता है। तो 100 भाग होंगे जिसमें 100 नंबर होंगे और 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा पेपर 1 में। और जो हम पेपर 1 और अब जो हमारा पेपर 2 होगा बेटा, यही आपका होगा हिंदी, ये विषय का पेपर होगा। और इसमें भी 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे, मतलब हर प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक होंगे। और सबसे खास बात जो नोट कर लेना, क्या कि 1/4 जो है मतलब निगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 नकारात्मक, मतलब कि आपके हर 4 गलत प्रश्न पर एक सही प्रश्न माइनस हो जाएगा, तो 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। तो आपको यह बात भी समझ में आ गया बेटा कि जो है एग्जाम पैटर्न क्या है। 2 पेपर होंगे। हां, परीक्षा उससे होगी कंप्यूटर वाली जो होती है, जैसे आप कंप्यूटर सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हैं तो परीक्षा वही वाली होगी बेटा। ठीक है, और हां, अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा हिंदी के पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं तो बड़े साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं बेटा, देखो अगर आप हिंदी के पाठ्यक्रम की बात करोगे तो यहां एक तो आपका व्याकरण का पाठ्यक्रम है ही है, इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास ये आपको पढ़ना है बेटा। मतलब आपको आदिकाल पूरा, भक्तिकाल पूरा, रीतिकाल पूरा, इसके अलावा
आधुनिक काल, आधुनिक काल पूरा। इसके अलावा आपको जो है हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य। अब हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, आलोचना इत्यादि। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि आपको जो है हिंदी की हिंदी की लघु विधाएं हमारी जो हैं, हिंदी की लघु विधाएं जो हमारी हैं, ये सब पढ़नी है बेटा, जिसमें हम पढ़ते हैं जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आगे सारी ये सब पढ़नी है। इसके अलावा देखिए आपको कुछ उपन्यास, अभी मैं बताऊंगा इसका तरीका कैसे पता चलेगा, कुछ नाटक, कुछ कहानी और कुछ जो है आपको पद्य, ये पढ़ने हैं। और ये इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का एमए का पाठ्यक्रम है। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है, वही सिलेबस आपको पढ़ना है, प्लस हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। अब जो उपन्यास वहां चलते हैं, जो नाटक चलते हैं, जो कहानी चलती हैं, जो कवि आदि हैं, वो सारा तो आपको ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात सुन लीजिए, मार्केट में सब लोग पढ़ा रहे हैं, प्रश्न उठता है सुपर कोचिंग ही क्यों, सुपर कोचिंग ही क्यों। तो देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना बेटा कि आप एक बात ध्यान रखना बेटा कि यहीं क्यों, सबसे बड़ी बात है, आपको यह जिज्ञासा जगेगी कि भाई यहीं क्यों, हम क्यों और अन्यत्र क्यों न पढ़ें। मैं आपको साफ शब्दों में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत स्पष्ट बात करता हूं मैं कि बेटा एक तो सुपर कोचिंग में जितना कहा जाता है उतना दिया जाता है, संस्थान वादे बड़े बड़े मार्केट, मैं इस बात को लेकर व्यक्तिगत बहुत दुखी रहता हूं कि एडमिशन बच्चों का लेने के लिए संस्थान बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में वो निकलते हैं ढाक के तीन पात। ये बहुत गलत बात है। ये बहुत बेहतर है कि यहां जो कहा जाएगा वही किया जाएगा, जितना आपको कहा जाएगा उतना दिया जाएगा, प्रॉपर सिलेबस आपको दिया जाएगा, पाठ्यक्रम पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा। नंबर 2, जो पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा उसे बेहतर वे में आपको एक सीरियल से प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे, उस पाठ्यक्रम को पढ़ते समय जो आपके मन में जिज्ञासा होगी, उस डाउट सेशन में उस जिज्ञासा को हम शांत करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहां हमारे द्वारा भी प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। तो हर तरह से दोनों पेपर की एक जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तो बेटा अगर आप सच में चाहते हैं कि DSSB में हमारा चयन बने, हमारा दिल्ली में अध्यापक बनने का सपना साकार हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोगों को जो है जुड़ना है सुपर कोचिंग के साथ, आपको जुड़ना है विजय सर के साथ, और आप कोड के रूप में जो है VIJAY विजय कोड जो है अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8009778919। आप इस नंबर पर फोन करके जो है अपना और मैसेज सबसे तो बेहतर है व्हाट्सएप कर दीजिए डायरेक्ट कि भैया जो है हमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और कोर्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, और इस तरीके से आप जुड़िए हमारे साथ।
करेंगे DSSB का जो है कि जोरदार तैयारी और लेंगे सिलेक्शन, यही है जिद। तो मिलते हैं कक्षा में, बहुत बहुत धन्यवाद।